स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। और शिक्षक बहाली को लेके जो परीक्षाएं होंगी, जो बीपीएससी के द्वारा आपका परीक्षा ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसके लिए बीपीएससी को ऑथराइज कर दिया गया है, प्राधिकृत कर दिया गया है। ये सारी खबर आप ऑलरेडी जान गए होंगे। आज हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर, यानी कि परीक्षा जो होगी तो आपका जो सिलेबस है वो कहाँ है। अभी तक सिलेबस तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे कि सिलेबस को लेके बीपीएससी की क्या कुछ खबर है, बीपीएससी की तरफ से क्या कुछ न्यूज़ है। इसी की चर्चा इस वीडियो में हम करने के लिए आए हैं। और बीपीएससी का जो सिलेबस होगा 1 to 5, 6 to 8 या जो सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, इन सारे लोगों का सिलेबस का क्या कुछ क्राइटेरिया रहने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और फिर सिलेबस जो है किस माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचेगा, ये भी हम बात करेंगे। चलिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, इन सारी बातों को जानने के लिए। और एक एक चीज़ बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के ऊपर बात करने से पहले अतुल प्रसाद सर, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उनकी अगर हम बात कर लें, भगवान जाने कि क्या होगा, क्योंकि बिहार में कोई भी परीक्षा ऑनेस्टली हो जाए तो उसके बाद हम कहेंगे कि हाँ ये काम हो गया। क्योंकि कोई भी परीक्षा, कोई भी आयोग बिहार का जो है ऐसा नहीं है जिस पर दाग नहीं लगी हो, चाहे वो बीपीएससी ही क्यों ना हो। बीपीएससी भी पिछले वर्ष आप सुने होंगे कि बीपीएससी के भी क्वेश्चंस आउट हुए, परीक्षा रद्द हुए, तो बीपीएससी भी अब ऑनेस्टली आयोग नहीं रहा। लेकिन खैर ये सब बातें नहीं करनी है। भगवान करे निष्पक्ष, पारदर्शी, जो अतुल प्रसाद सर बीपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं वैसे ही आपकी परीक्षा हो। तो अगर अतुल प्रसाद सर की बात हम माने, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन हैं, तो उनकी तरफ से स्पष्ट कहा भी गया है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और पक्षपात रहित परीक्षा हम लेंगे। और ये आप तमाम जो अभ्यर्थी हैं या जो भी इस परीक्षा से रिलेटेड लोग हैं वो ऐसा बिलीव कर सकते हैं। तो खैर ये उनकी बात है, परीक्षा हो जाएगी तो फिर देखा जाएगा। आइए हम बात करते हैं कि 1 to 12 तक के सिलेबसों के बारे में जो बातें आ रही हैं। तो बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं जीके जीएस, ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। ये रविभूषण सर, जो कि बीपीएससी के सचिव हैं, उन्होंने ओरली जो कहा कि जीके जीएस से क्वेश्चन हम पूछेंगे, जीके जीएस से क्वेश्चन रहेंगे, और उसी बात को लेके। लेकिन सिलेबस जो आएगा पूरे ऑफिशियल, ऑथेंटिक और प्रारूप के साथ आएगा, तो उसमें बहुत सारी बातें देखने को मिलेगी। और इसके लिए आपको ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम वेट करना है। खैर यहाँ जो आपको 1 to 5 तक के शिक्षक, फिर 6 to 8 तक, फिर 9, 10 हो गया, फिर 11, 12, इन शिक्षकों का जो सिलेबस होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए वो बिल्कुल अलग अलग होगा। और ऐसा वहाँ से न्यूज़ भी सामने निकल के आ रही कि बिल्कुल अलग सिलेबस होगा। वहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। और जैसा कि न्यूज़ आ रहा है कि 2 से 3 दिन में आपको इस सिलेबस के ऊपर जो है अंतिम मुहर लगा दी जाएगी। क्योंकि ये बैठक देखिए, बीपीएससी के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा, जो ऑफिसर्स लोग हैं उनके द्वारा बैठक जो है बराबर ये बैठक की जा रही है सिलेबस को लेके, नोटिफिकेशन जारी करने को लेके। तो ये सारी प्रक्रियाएं इंटरनली, आंतरिक रूप से हो रही है, जो आपको दिख तो नहीं रहा है, लेकिन रैंडमली ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो 2 से 3 दिन में अंतिम मुहर लगने की जो संभावना बन रही है, तो 2 से 3 दिन आपको वेट करना होगा। अब देखिए, जैसे ही सिलेबस आपकी रिलीज होती है, जो भी बातें सिलेबस के तौर पे आपके सामने आएगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे परीक्षा देना है, तो ये सारी बातें जो है आपको जो बीपीएससी का जो वेबसाइट है www.bpsc.bih.nic, ये जो है इस पर जाके आप जो है nic.in, ये पूरे इसका वेबसाइट है। और यहाँ ही सिलेबस जो है सो आउट किया जाएगा। और इसी वेबसाइट से आपको सिलेबस, शिक्षक भर्ती परीक्षा के रूप में जो आपका सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, वो यहीं से आपको मिल जाएगा। और कहा तो जा रहा है अब जितना जल्दी सब कुछ आ जाए सामने, तो अभ्यर्थियों को पढ़ाई करने में भी मज़ा आएगा।
तो ये जल्द से जल्द रिलीज़ कर देना चाहिए बीपीएससी को, क्योंकि इन्हें अधियाचना भी भेजी जा चुकी है कि अब आपको जो है सो परीक्षा कंडक्ट करवाना है। तो फिर वेट किस डेट का, किस टाइम का, जल्द से जल्द आप रिलीज़ कर दीजिए नोटिफिकेशन। अब बाद में भी दीजिएगा, नोटिफिकेशन दीजिएगा, परीक्षा थोड़ा डिले करके भी लीजिएगा, लेकिन कम से कम सिलेबस इनके पास आ जाए ताकि इनको तैयारी करने के लिए समय भी तो मिलना चाहिए ना अभ्यर्थियों को। तो तैयारी करने के लिए समय मिलेगा तभी तो ये तैयारी कर पाएंगे। अब ऐसा रेंडमली आप नोटिफिकेशन निकालिएगा, उसी के साथ जल्दबाजी में सिलेबस दीजिएगा और तुरंत कहिएगा परीक्षा हम ले लेते हैं, तो फिर तैयारी ये लोग कैसे करेंगे। इसलिए सिलेबस जो है सो 1 से 2 दिन में जो आप की तरफ से जो न्यूज़ आ रहा है ना, उस न्यूज़ को सत्य साबित करें और 2 से 3 दिन में बीपीएससी की तरफ से सिलेबस रिलीज़ हो जाए। और सिलेबस रिलीज़ जैसे ही बीपीएससी करेगी तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी होगी। और कम से कम 3 से 4 महीनों का समय भी मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो ज़्यादा मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। तो कम से कम 3 से 4 महीने का मिनिमम समय भी तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मिलना चाहिए। तो ये सारी तमाम तरह की बातें थी जो मैंने आपको बताया। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।